गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट। चलिए आज की हम क्लासेस शुरू करते हैं। हमारा टॉपिक है इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेज। व्हाट इज़ द इंड्यूस ब्रीडिंग इन फिशेज? सबसे पहले समझने से पहले ये समझते हैं कि इंड्यूस्ड क्या है। इंड्यूस का मतलब होता है बेटा प्रेरित करना। प्रेरित करना मतलब कि किसी फिश में प्रजनन को प्रेरित करना, या मछलियों में प्रजनन को प्रेरित करना। इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। दिस इज आर्टिफिशियल प्रोसेस। आर्टिफिशियल प्रोसेस का मतलब बेटा कि पूरी तरह से कृत्रिम प्रक्रिया। ये एक कृत्रिम प्रक्रिया है, ठीक। बाय मीन्स इसका मतलब क्या है? ऑफ विच द एक्सट्रैक्ट ऑफ पिट्यूटरी इज इंट्रोड्यूस। जो पिट्यूटरी का एक्सट्रैक्ट होता है, रस होता है, उसको हम इंट्रोड्यूस कराते हैं इन द इनसाइड द बॉडी ऑफ बोथ द मैच्योर्ड मेल एंड फीमेल फिशेज। जो परिपक्व नर और मादा मछलियां हैं उनकी बॉडी के अंदर हम इनको डालते हैं। देन आफ्टर बीइंग एक्साइटेड, इसके बाद ये क्या हो जाती हैं? उत्तेजित हो जाती हैं। दे ले एग इन पॉन्ड, और ये पॉन्ड तालाब के अंदर एग को दे देती हैं। आफ्टर दिस फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस, इसके बाद फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस पूरी हो जाती है। और ये जो पूरी प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? इंक्लूडेड इंड्यूस्ड ब्रीडिंग इन फिशेज। ठीक है बेटा, एक बार इसको हिंदी में समझ लेते हैं। यह एक कृत्रिम प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पिट्यूटरी रस परिपक्व नर एवं मादा दोनों मछलियों के शरीर के अंदर डाला जाता है। फिर उत्तेजित होने के बाद वे तालाब में पानी में अंडे देती है और इसके बाद निषेचन होता है। इस प्रक्रिया को मछलियों में प्रेरित प्रजनन कहा जाता है। चलिए समझते हैं कि हमें इंड्यूस ब्रीडिंग की ज़रूरत क्यों पड़ती है। इसका इंड्यूस ब्रीडिंग इज ए टेक्निक, ये एक ऐसी प्रक्रिया है वेयर ऑर्गेनिज्म इज स्टिमुलेटेड, जहाँ पर कुछ ऑर्गेनिज्म अंगों को स्टिमुलेट किया जाता है बाय पर्टिकुलर हार्मोन्स, कुछ हार्मोन के द्वारा, और अदर सिंथेटिक हार्मोन, और कुछ ऐसे ही सिंथेटिक हार्मोन के द्वारा, और वाई प्रोवाइडिंग कंडीशन, और ऐसी अवस्थाएं प्रोवाइड की जाती है इंट्रोड्यूस टू ब्रीड इन कैप्टिव कंडीशन, जिससे कि जो बंद प्रक्रिया है वो भी शुरू हो जाए। ठीक, जो दशा ऐसी हैं जो फेवरेबल नहीं है वो क्या है? हमारे फेवरेबल में हो जाए। दिस स्टिमुलेशन प्रमोट्स टाइमली रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग फ्रॉम राइप गोनेट। ये जो स्टिमुलेट प्रमोट करता है, बढ़ावा दे देता है रिलीज ऑफ द स्पर्म एंड एग, जो स्पर्म एग को बढ़ावा देता है फ्रॉम राइप गोनेट्स, जो कि पूरी तरह से तैयार गोनेट्स होते हैं। हमें नीड्स ऑफ इंड्यूस ब्रीडिंग, हमें इसकी ज़रूरत क्या पड़ती है? ठीक है, बिकॉज ऑफ इन्वायरमेंटल कंडीशन लाइक फोटो पीरियड्स, रेंस, टेम्परेचर, करंट ऑफ वाटर, इन सब की वजह से कि ये हमेशा फेवरेबल नहीं रहते। कभी लाइट तेज़ होगी, कभी बारिश तेज़ हो जाएगी, इनसिफिशियंट रिलीज ऑफ हार्मोन, कभी ऐसा होगा कि हार्मोन्स का रिलीजिंग ही इन कैप्टिव कंडीशन बंद होता है, नहीं होता पूरी प्रॉपर वे में। ठीक है बेटा, इनसफिशियंट ऑफ नेचर फ्लड्स, कभी बाढ़ आ गई, कुछ आ गया, तो इनके जो स्पर्म्स और जो एग्स हैं वो इस तरह से उनका क्या हो जाता है? प्रोड्यूसिंग नहीं हो पाती। कई बार प्रोड्यूसिंग होती भी है तो इन कारणों के कारण वो ख़त्म हो जाते हैं। तो इसलिए ये नेचुरल ब्रीडिंग की बजाय हम आर्टिफिशियल ब्रीडिंग कराते हैं, जिससे कि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में मछलियों का उत्पादन हम कर सकें। अगला है आपका पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड। क्या हमें बातें ध्यान में रखनी है? तो द ब्रोडर्ड शुड बी हेल्दी। तो आपका यहाँ पर एक वर्ड आया बेटा, ब्रोडर्ड। तो ब्रोडर्ड क्या है? ये वर्ड है ब्रोडर्ड। तो ब्रोडर्ड क्या है? ब्रोडर्ड मतलब बच्चे। ये हमारे पास हेल्दी होने चाहिए और फुल्ली राइप एंड मीडियम साइज, पूरी तरह से तैयार और एक मीडियम साइज के होने चाहिए। लार्ज साइज ब्रोडर आर अवॉइडेड फॉर डिफ़िकल्ट इन हैंडलिंग। हम बड़े साइज के बच्चे को एकदम से हैंडल नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम क्या करेंगे? छोटे साइज के बच्चे लेते हैं। डज द हार्मोन्स शुड बी कैलकुलेटेड अकॉर्डिंग टू गिवन प्रोटोकॉल्स। हमें जो हार्मोन्स का है इतनी मात्रा में ही हमें यूज करने हैं जितनी ही आवश्यकता है। अधिक करने पर भी हमें उसका हार्मफुल होंगे, और ज़रूरत के हिसाब से कम करने पे भी वो हमें सफिशियंट वो हमें नहीं हो पाएंगे। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। तो इंड्यूस्ड ब्रीडिंग के बारे में पढ़ते बेटा। फिश ब्रीड इन देयर नेचुरल हैबिटेट
ये अपनी नेचुरल हैबिटेट में होती है जो ब्रीडिंग होती है। देयर ब्रीड्स इज जनरली कलेक्टेड फ्रॉम ब्रीडिंग ग्राउंड्स, और हम इनको कहाँ से कलेक्ट कर लेते हैं? ब्रीडिंग ग्राउंड से, इन रिवर्स। बट दीज कलेक्शन इज ए मिक्सचर ऑफ इकोनॉमिक एंड अनइकोनॉमिक फिश स्पीसीज। दरअसल होता क्या है कि हम इनको नेचुरल वे में अगर कलेक्ट कर लेते हैं तो इसमें इकोनॉमिक जो हमें हार्म फ़ायदेमंद है और जो अनइकोनॉमिक जो अनफायदेमंद है, वो दो जो हमारे पूरी तरह से फ़ायदेमंद नहीं है, वो भी सारी स्पीसीज कलेक्ट हो जाती हैं। आगे क्या देखेंगे? इट इज आल्सो मिक्सड विद एग ऑफ प्रीडेटरी स्पीसीज। इसमें कुछ ऐसी स्पीसीज के एग भी आ जाते हैं जो कि प्रीडेटरी, जो कि उनको खाने वाले हैं या उनको भोजन के रूप में उपयोग करने वाले हैं, ऐसी स्पीसीज भी इसमें शामिल हो जाती हैं। इट इज डिफ़िकल्ट टू सेपरेट दैम, और इनको उस समय जब ये एग के फॉर्म में होते हैं सेपरेट करना बड़ा मुश्किल होता है, पहचानना बड़ा मुश्किल होता है। नाउ several methods have been used to collect and produce pure fish seed, which includes artificial fertilization and induced breeding. हमने कुछ मेथड ऐसे यूज़ किए हैं कलेक्ट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए इन जो सीड फिश के सीड हैं, विच इंड्यूस आर्टिफिशियली, कृत्रिम रूप से फर्टिलाइजेशन करा सकते हैं, एंड इंड्यूस ब्रीडिंग, और ब्रीडिंग को हम फर्टिलाइज तरीके से करा सकते हैं। इंड्यूस ब्रीडिंग बाय हाइपोफाइसेशन, तो हम इंड्यूस ब्रीडिंग को हाइपोफाइसेशन के थ्रू कराएंगे। क्या है इसमें देखते हैं। इंड्यूस ब्रीडिंग इज ए टेक्निक वेयर मैच्योर फिश ब्रीडर्स आर स्टिमुलेटेड बाय पिट्यूटरी हॉर्मोन्स। पिट्यूटरी हॉर्मोन्स के द्वारा हम क्या करते हैं, इन जो मैच्योर फिश ब्रीडर्स हैं उनको हम क्या करेंगे, स्टिमुलेट करेंगे। दिस स्टिमुलेशन प्रमोट्स टाइमली रिलीज टू स्पर्म एंड एग, और ये क्या करेंगे, समय अनुसार इसको जो स्पर्म है और जो एग हैं उनको रिलीज करने में क्या करेंगे बेटा, हेल्प करेंगे। नाउ रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग इन फिशेज, रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग इन फिशेज induced by some artificial breeding stimuli called induced breeding। ये जो स्पर्म एग फिशेज के इंड्यूस्ड बाय सम आर्टिफिशियल तरीक़ों से, कुछ आर्टिफिशियल तरीक़ों से जो ब्रीडिंग जो या आपकी कृत्रिम तरीके से जो ब्रीडिंग कराई जाती है, ये स्टिमुलेट करते हैं उस चीज़ को, प्रोसेस को, और यही क्या कहलाती है बेटा, इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। ठीक है, आगे आपका टॉपिक है हार्मोन्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग। तो द गोनाडोट्रोपिन हार्मोन, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन आपको पहले भी मैं बता चुका हूँ, FSH follicular stimulating hormone and LH luteinizing hormone secreted by pituitary hypophysis gland promotes the maturation of gland। आपको याद होगा बेटा जब मैंने आपको पढ़ाया था पीछे, तो इसमें जब आपको मैंने स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis पढ़ाया था तब आपको याद होगा कि ये गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो निकल रहे हैं, जो कि FSH और LH है, ये पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रपिंड भाग, मतलब उसके जो आगे वाला भाग होता है, इसके दो टाइप होते हैं, एक हाइपोफाइसिस और एक न्यूरो हाइपोफाइसिस। तो जो हाइपोफाइसिस होता है उस भाग से हम क्या कहते हैं, आपको याद है ना, GnRH गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, जिनसे क्या निकलता था, FSH जो स्टिमुलेट करती थी पिट्यूटरी ग्लैंड का अग्रपिंड भाग, पिट्यूटरी को स्टिमुलेट करती थी कि ये हार्मोन का सिक्रीशन करे। और कौन कौन से हार्मोन सिक्रीशन होते थे, वो जो FSH और LH। ये कैसे हार्मोन है, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। ठीक है, ये क्या करेंगे कि प्रोमोट्स द मैच्योरेशन ऑफ ग्लैंड्स, ये ग्लैंड्स को मैच्योर होने में मदद करेंगे। अब इसकी हम एडवांटेज पढ़ते हैं बेटा, क्या इसकी एडवांटेज है। बाय इंक्लूडिंग द फिश टू रिलीज गोनेड्स, कि बाय इंक्लूडिंग द फिश टू रिलीज गोनेड्स सेपरेटली इन पॉन्ड्स, कि जो इनके गोनेड्स हम सेपरेटली इन पॉन्ड्स में डालेंगे। The risks of fish seed getting mixed with undesirable and predator fish is occurrence।
इज ओवरकम। दरअसल हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें नहीं चाहिए और जो प्रेडेटर्स हैं उनके एग्स से हम क्या करेंगे, इनको सेपरेट कर लेंगे और इस तरह से करेंगे कि जिसमें आपस में मिक्स ना हो सके। ठीक है बेटा। ओके, दूसरा पॉइंट क्या है, कलेक्शन, आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फिश। हम इनको कलेक्शन करना, आइडेंटिफाई करना एंड ट्रांसपोर्टेशन करना और फिश का, फिश सीड रिक्वायर Manapur to Mangot. All this can be contract, controlled by induced breeding technique at the fish farm। और ये सारी प्रक्रिया किसके द्वारा होती है, फिश फार्म के अंदर, फिश फार्म पर इंड्यूस्ड ब्रीडिंग टेक्निक के द्वारा। ठीक है बेटा। अगला पॉइंट आपका, द रिलीज ऑफ स्पर्म एंड एग ऑफ डिजर्व स्पीसीज